ड्राइवर पीछे की तरफ गाड़ी ले जा रहा था। उसे पता नहीं था कि उसका साथी हजारों मीटर गहरी खाई में गिरने वाला है। एक जोर की चीख के साथ उसका साथी खाई में गिर गया और वहीं खत्म हो गया। जॉन ने आवाज तो सुनी, पर वो गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकता था, क्योंकि ट्रक में 1 टन निट्रोग्लिसरीन, एक खतरनाक केमिकल भरा हुआ था। थोड़ी सी भी गलती से वो फट सकता था। लेकिन एक रात में अमीर बनने के लालच में जॉन को मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ा। तभी गाड़ी का अगला पहिया कहीं फंस गया और पूरी गाड़ी झूले की तरह हिलने लगी। जॉन डर गया। और भी बुरी बात ये थी कि गाड़ी खाई की तरफ जा रही थी। गाड़ी इतनी तेज हिल रही थी कि बस थोड़ी देर में वो केमिकल फट सकता था। फिर जॉन ने ब्रेक लगाया और गाड़ी से कूदकर नीचे देखा। उसने जल्दी से पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ी और पिछले पहिए में डाल दी, ताकि टायर और जमीन के बीच रगड़ बढ़ जाए। इससे गाड़ी खाई से बच गई, लेकिन गाड़ी का हुक प्लेटफॉर्म की स्टील की रस्सी में फंस गया। जॉन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी को और तेज चलाता रहा। हुक और स्टील की रस्सी के बीच इतनी रगड़ हुई कि रस्सी टूट गई। लड़के के जन्मदिन पर वैज्ञानिक पिता ने हाथ में पहनने वाला एक बैंड दिया। अचानक लड़के के हाथ से खून निकलने लगी। पिता घबराकर बताया, इसे अब कभी नहीं निकाला जा सकता, लेकिन यह भविष्य में बहुत काम आएगा। यह कहकर पिता घर से गायब हो गए। समय बीता, 2067 आ गया। जैक अब बड़ा हो चुका है। यह ऑक्सीजन बना रही कंपनी में काम करता है। दिन रात कड़ी मेहनत करता है ताकि यह अपनी बीमार पत्नी का इलाज करा सके। और ऑक्सीजन का कमी पूरे शहर में बढ़ चुका है। बचे हुए लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर जीवित रहते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कंपनी मालिक ने जैक को बुलाकर कहा कि तुम ही केवल इस दुनिया को बचा सकते हो। ये इसे प्रयोगशाला में ले आई, जहाँ पर एक मशीन थी जो भविष्य में ले जा सकती है। कुछ दिन पहले भविष्य से एक मैसेज आए जिसमें जैक का नाम था। साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि क्या भविष्य में 400 साल बाद भी इंसान जीवित है। अगर होंगे तो ऑक्सीजन का सॉल्यूशन निकल चुका होगा। जैक जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये अपने पत्नी के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। इसके दोस्त ने साहस दिया, तुम्हारे सिवा यह कोई नहीं कर सकता, तुम्हें जाना होगा। इसकी पत्नी भी इसे उम्मीद दी कि तुम जरूर वापस आओगे। लड़का रात के वक्त अपने बैंड को हाथ से निकालने का सोचा, लेकिन यह बैंड कभी नहीं निकलने वाला था। इसकी पत्नी याद में रो रही थी। जैक भविष्य की सफर के लिए तैयार हो गया। इसे टाइम मशीन में बैठाया गया और मशीन चालू होते ही तुरंत यह 400 साल आगे आ गया। भविष्य में पूरी बिल्डिंगें टूट चुकी है और चारों ओर पेड़ पौधे जम चुके हैं। इसे एक कंकाल मिला जिस पर इसका ही नाम था। इसे एक फोन भी मिली जैसा यह 400 साल पीछे यूज करता था। तभी इसे हाथ में अपने जैसा सेम बैंड मिला, लेकिन यह हरा था। जब इसने अपने फोन से पुराने फोन को मैच किया तो दोनों सेम थे। ये चालू किया तो इसमें कुछ रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद रुक गई। कुछ देर बाद एक गोली चलने की आवाज आई। इसने देखा तो इसके सिर पर गोली का निशान था। यह समझ गया कि मुझे भविष्य में कोई बंदूक से मारने वाला है। धरती पर ऑक्सीजन तो मिल चुकी थी, लेकिन इंसान जीवित नहीं बचे हैं। इन सैनिकों ने लड़के का बलि देने के लिए नदी में छोड़ दिया। फिर एक ढोल बजाया। तुरंत एक विशाल जीव नदी के अंदर से बाहर निकला। इनकी बलि स्वीकार हुई और ये सीधे इनकी ओर बढ़ा। एक सैनिक उत्सुकता में आगे आया और इसे पालतू बनाने की उम्मीद की, लेकिन पलक झपकते ये खुद उसका भोजन बन गया। लड़की डर के मारे कांप रही थी। ये एक धुआं बम छोड़कर भाग गए। कौन जानता था कि इससे विशाल जीव गुस्सा हो जाएगा। ये इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ाने लगा। लड़का सबको लेकर एक पहाड़ के पीछे छुप गया, क्योंकि इसने भागते वक्त देखा कि विशाल जीव का देखने की क्षमता बहुत कम है। तभी एक सैनिक इन्हें रुकने को बोला। अगले ही पल उसे भी विशाल जीव ने छट कर लिया। ये दौड़कर समुद्र किनारे पहुंचे, जहां पर कुछ मछुआरे मछली पकड़ने आए थे। लड़की ने बताया, एक विशाल जीव इनका पीछा कर रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन मछुआरे को इनकी बात मजाक लगी और ये नाव को धीरे धीरे चलाने लगा। लेकिन तभी विशाल जीव जंगल से बाहर निकला। इसे देखकर काले आदमी की होश उड़ गई। ये तुरंत एक पनडुब्बी के अंदर आकर छुप गए, लेकिन समुद्र में इंजन की आवाज ने इसे आकर्षित किया और यह समुद्र में गोता लगाकर तेजी से इनकी ओर बढ़ने लगा। एक छोटे बच्चों ने देखा कि वह पनडुब्बी को चारों ओर से लपेट रहा है। इसके शरीर से एक चमकीली रोशनी निकलने लगी। ये एक बिजली निकालने वाला जीव था। इसने अपने हाई करंट से पूरे पनडुब्बी के बिजली को शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये एक छोटा रोशनी लेकर आगे बढ़े। कप्तान ने एक सलाह दी कि हमारे पास एक तरकीब है, हम उसकी बिजली लेकर जहाज को चालू कर सकते हैं, लेकिन सभी जहाज से संपर्क तोड़ लो। वोल्टेज बढ़ाने लगे। पनडुब्बी स्टार्ट हो गई, लेकिन हाई वोल्टेज के कारण पूरा पनडुब्बी तहस नहस हो गया। सारे मशीनें एकदम से बंद हो गई। अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जीव ने पनडुब्बी को चारों ओर से जकड़ा हुआ था। एक आदमी एक ही रंग के कमरे में कितने दिन रह सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दो लड़कों ने एक अनोखा चैलेंज लिया। उन्होंने तय किया कि वे दोनों 7 दिन तक अलग अलग कमरों में रहेंगे। एक काले रंग के कमरे में और दूसरा सफेद रंग के कमरे में। जो आखिर तक टिकेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। कमरे में सिर्फ एक बिस्तर और एक टॉयलेट था। फोन चलाना, इंटरनेट या टीवी कुछ भी नहीं था। खाना हर दिन एक ही समय पर मिलता था। उनकी मानसिक हालत पर नजर रखने के लिए एक डॉक्टर को भी बुलाया गया था। कमरे के अंदर बाहर की कोई आवाज नहीं आ सकती थी।
थी। खाने का रंग भी कमरे जैसा था। सफेद कमरे वाले लड़के एलेक्स को सिर्फ सफेद चावल और पानी मिलता था। काले कमरे वाले लड़के सैम को काले चावल और पानी मिलता था। पहले दिन दोनों ने खाना खाया और घोड़े बेचकर सो गए। दूसरा दिन आया, एलेक्स ने थोड़ा एक्सरसाइज किया, फिर बोर होकर दोबारा सो गया। सैम कमरे में गोल गोल घूमने लगा ताकि दिमाग न सोचे और वो थक कर सो सके। खाने का समय हुआ। एलेक्स को मिला आटे की लोई और एक कटोरी दलिया। सैम को मिला काला सूप, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा और उसने फेंक दिया। कमरे का एक ही रंग देखकर आंखें थकने लगी तो दोनों ने फिर सोने का सोचा। तीसरा दिन आया। सैम दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था ताकि थक जाए और सो सके। एलेक्स कैमरे से खेलने लगा। कमरे की खामोशी से दोनों का मूड बिगड़ने लगा। खाने में उन्हें सफेद बर्गर और काले बर्गर मिले। दिखने में अजीब थे, लेकिन स्वाद ठीक था। फिर दोनों ने जैसे तैसे टाइम पास किया और सो गए। चौथे दिन सैम अपने आप को इमेजिन करके बातें करने लगा। एलेक्स बोर होकर दीवार से सिर मारने लगा। डॉक्टर ने देखा कि दोनों की हालत अभी ठीक है और उन्हें रहने दिया। पांचवां दिन आया। उन्हें खाने में सफेद और काले रंग के मोमोज मिले। सैम को ये खाना सबसे अच्छा लगा। फोन न होने से समय काटना मुश्किल था तो वे दिन भर सोते रहे। छठे दिन एलेक्स बहुत परेशान हो गया। उसे अपने घर और अपने परिवार की याद आने लगी। सैम भी अब टूटने लगा था। खाने में आज सफेद और काले पैनकेक थे। एलेक्स ने बोर होकर कमरे की सफाई करनी शुरू कर दी। आखिरकार सातवां दिन आ गया। अब बाहर निकलने का समय पास था तो दोनों का मूड अच्छा हो गया। शो वालों ने उन्हें केक भी दिया। एलेक्स केक खाकर बहुत खुश हो गया और कमरे में खेलता रहा। रात को डॉक्टर ने कमरे का दरवाजा खोला। दोनों ने 7 दिन पूरे कर लिए। अब उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम आधा आधा मिल गया। अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाते तो आप कौन से रंग वाले कमरे में रहते?